हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अगर वॉइस आ रही है तो एक बार जल्दी से चैट में बताएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? एक बार जल्दी से जरा चैट के अंदर बता देंगे, है ना? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? बताओ। यस, विजिबल, ऑडिबल। हाँ जी। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाँ जी। यस 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 भैया, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है। वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? बता दो जरा। एनी प्रॉब्लम? आई होप नहीं है, क्योंकि कोई लिख तो नहीं रहा है। कोई लिख तो नहीं रहा है तो शायद प्रॉब्लम नहीं ही होगी, राइट? आज क्लास 5 के बजे 6 बजे क्यों स्टार्ट हुई है? आज कुछ रीजंस की वजह से क्लास थोड़ा लेट, मतलब लेट नहीं, मतलब डिले। आपको नोटिफिकेशन शायद पहले ही आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने टीम को बोल दिया था कि पहले ही नोटिफिकेशन डाल देना। आज 5 बजे नहीं, आज 6 बजे क्लास लेंगे, ठीक है? राइट। वॉइस ठीक है ना? वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं है ना? क्योंकि तुम वॉइस वॉइस बड़ा करते रहते हो। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, तो बताओ भाई, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर? क्या सब कुछ चंगा सी, क्या बढ़िया है? क्या हम सब, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? जल्दी बताओ। कल रिवाइज करके आए हो जो कल पढ़ाया था? हाँ भाई। ओहो, जेठालाल जी आ गए हैं, क्या बात है। जेठालाल जी आ गए हैं। बताइए, क्या लगता है, क्या हम रिवाइज करके आए हैं जो कल पढ़ाया था L2 के अंदर? क्योंकि आज हमारा L3 है। बताओ भाई। करके आए हैं, करके आए हैं, करके आए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो, जो रिवाइज नहीं करके आया है उसके साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए जो आज रिवाइज नहीं करके आए हैं? ये मूर्ख बालक और बालिकाएं जो अभी भी लिख रहे हैं कि भैया रिवाइज नहीं करा, रिवाइज नहीं करा। काहे रिवाइज नहीं करा बे? हैं? क्यों नहीं करा रिवाइज? बताना जरा। लो भाई, कल की कहानी पीके भैया की जुबानी फटाफट से सुन लेते हैं। कल हमने एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करा था। सबसे पहले मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के नाम याद करना। जैसे कि हमने शुरुआत करी थी फिजन से, याद होगा। फिजन का मतलब है टूटना, है ना? जैसे कि उसने दिल तोड़ा था, वैसे फिजन का यानी मतलब है पेरेंट दो डॉटर सेल के अंदर या दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाएंगे। अगर दो डॉटर सेल बनेंगे तो बाइनरी फिजन, अगर दो से ज्यादा बनेंगे तो मल्टीपल फिजन। अच्छा, मल्टीपल फिजन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता था? प्लाज्मोडियम। याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ है तो ऐसे याद करना। वो घर में एक वो होता है, किन किन को पता है, प्लास होता है, प्लास। देखा, प्लास, घर में एक प्लास होता है। हाँ, तो ऐसे याद करना, प्लास, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? और बाइनरी, बाइनरी जो फिजन था उसके कुछ एग्जांपल थे। बाइनरी फिजन भी बेसिकली 3 टाइप के थे। एक तो इरेगुलर, एक लॉन्गिट्यूडनल, है ना? याद आया? लॉन्गिट्यूडनल, और एक ट्रांसवर्स। एग्जांपल याद रखने, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, और एक एक्स्ट्रा और था, लीशमानिया। लीशमानिया क्या करता था? हाँ, काला अजर करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है ना? आगे बढ़े हम आगे बढ़ने लगे कहानी के अंदर, तो हमें मिला कौन? फ्रेगमेंटेशन। मैंने कहा ये क्या चीज है? तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होता है तो वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का, एग्जांपल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म था, याद करो, ऐसा रेक्टेंगल सा था, बीच में ऐसे 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 स्पाइरल शेप थी, इसलिए उसका नाम स्पाइरोगायरा, है ना? हाँ, तो टूट जाता था मैच्योर होने के बाद अपनी दीवारों को तोड़ते हुए, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। क्या सबको याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है क्या? लास्ट स्पोर फॉर्मेशन था, है ना? एक रीजनरेशन था, और एक था क्या? बडिंग। बहुत बढ़िया। बडिंग यानी आपस में वो बड़ बड़ वाली बडिंग नहीं। बडिंग का मतलब है कि एक छोटा सा पार्ट आउटग्रो कर गया बॉडी में से, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना? एग्जाम्पल दो थे, कौन से? एक तो यूनिसेलुलर में, सिंगल सेल, सिंगल सिंगल, कौन? यीस्ट। यीस्ट याद आ रहा है?
यीस्ट क्या करता था, एक बड़ बनाता था, बड़ बनाने के बाद वो बड़ बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते थे, और फिर वो बड़ डिटैच हो जाते थे। हाँ यार याद है, हाइड्रा, पेड़ जैसा दिखने वाला गंदा सा जानवर, जैसा मेरी बहन भी दिखती है, याद आया? हाँ दीदी देखेगी क्लिप तो बहुत मारेगी। एडिटरों से मेरी विनती है कि प्लीज वो जो मैंने कल बोला था हाइड्रा वाली, उसकी क्लिप ना काटे प्लीज, मेरा घर यार, मेरे को मारेगी बहुत, समझो तो ठीक है। तो वो क्लिप नहीं निकालेंगे बेटा, अपनी और अपनी अपनी डील हो चुकी है, देख लो बेटा, डील है अपने आपस में डील हो गई, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो अपनी डील है ना। तो एक तो हो गया हाइड्रा, हाइड्रा भी एक बडिंग प्रोसेस से क्या कर लेता था, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, नेक्स्ट आ जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जितना काटोगे उतने बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होगा और उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक डन है, डन है, डन है, चलिए बहुत भाई। उसके अलावा एक लास्ट था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन सबसे वाहियात पर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का एक एग्जांपल था राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड। क्या करता था, उसके पार्ट्स याद रखना, एक तो बोलो हाइफा, है ना, स्टोलन, स्पोरेंजियम, अंदर स्पोर्स, स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं। सवाल क्या आता है कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन का मेथड है इतना यूजफुल क्यों है, उसके 3 पॉइंटर्स याद रखना। क्या कि वो जो स्पोर्स होते हैं उनके पास एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन है भैया, Z+ सिक्योरिटी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रह जाएंगे। उसके अलावा बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है ना, और दूर दूर तक जा सकता है ना, है ना। कितने मतलब हल्के होते हैं ना, लाइट होते हैं, तो हवा से उड़ के कितनी भी दूर जा सकते हैं, राइट। ये क्या पूरी कहानी हमें याद है? जल्दी देख देख, बच्चा लिख रहा है भैया क्लिप तो कल ही कट चुकी थी। एडिटरो सुन मेरी बात, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो प्लांट की बात करने जा रहे हैं, तो जो प्लांट होते हैं ना यार, वो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी। अब तुम बोलोगे भैया हाँ कैसे करते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से। किसकी मदद से बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, अब समझना इसको। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके जो यूजफुलनेस है उनसे सवाल आते हैं, यानी इंपॉर्टेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, उससे सवाल आते हैं, ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब समझना, एक चीज समझो बेटा, प्लांट के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। आपको ये विजिबल है क्या? ये पूरा का पूरा विजिबल है क्या बेटा? आई होप विजिबल होगा, है ना। थोड़ा जूम कर दूं, अब विजिबल है, ठीक है। तो देखो प्लांट के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और कुछ पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। समझना डिफरेंस क्या है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, ठीक है, क्या है, जबकि वेजिटेटिव पार्ट जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि प्लांट की रूट है, ये रूट क्या है, क्या इसका कोई रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं, तो ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम है, क्या स्टेम का कोई लेना देना नहीं, यानी स्टेम की बात कर लो, रूट की बात कर लो, लीव्स की बात कर लो, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं। लेकिन जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर समझे थे क्या, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा? फ्लावर। अब तुम पूछोगे, जिन बच्चों को बिल्कुल ही साइंस नहीं पता वो पूछ सकते हैं कि यार भैया फ्लावर कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर की मदद से, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो फ्लावर वाला एरिया होता है या फिर फ्रूट वाला एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि स्टेम, रूट और लीफ ये तीनों क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, सही है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैं आप डेफिनेशन से आप समझ जाओगे, इसकी डेफिनेशन जब आप रीड करोगे ना तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा सारी कहानी। डेफिनेशन देखो, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plant are formed from vegetative part of the plant। समझना, नाम में ही वेजिटेटिव आ रहा है, यानी
ये एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि एसेक्सुअल है। किसकी मदद से हो रहा है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से है बेटा बताओ? एक है स्टेम, एक है रूट और एक है लीव्स। एक है लीव्स। ये तीन होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इन तीनों की मदद से जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत बढ़िया। ये चीज समझ में आई क्या कि होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोल दो नजर, क्या तुम्हें समझ आ रहा? भैया कल आपकी वाली वीडियो देखी, रोना आ गया है सही में। देख ली तुम सबने? टाइम मिल गया? कैसी लगी बता तो दो। कैसी लगी वीडियो? किस किस ने देखी? जो कल अपनी मेन चैनल पे एक वीडियो गई थी, जो मैंने आपको बोला भी था कि दैट वीडियो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो एक बार बताओगे कैसी लगी हो? देखिए सबने देख ली? वाह यार, क्या बात है। वाह यार, अच्छी लगी? क्या बात है। वाह यार, बड़े क्यूट हो यार तुम तो। चलो तो वो मतलब मेरे को ऐसी वीडियो बनानी थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक बार पूरी की पूरी जो जर्नी है ना वो तुम जैसे काफी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी, है ना। तो उस जर्नी से तुम कुछ भी सीखो ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना कि अगर मेहनत करते रहोगे तो कुछ भी पॉसिबल है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर तुम करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे तो हर चीज पॉसिबल है। राइट? यस। चलिए चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं। देखो दो पार्ट्स मैंने आपको बताए, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो कौन कौन से? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ द प्लांट यानी फ्लावर विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? जैसे कि स्टेम, लीव एंड रूट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप के अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बेटा दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक है आर्टिफिशियल। है आर्टिफिशियल। देखो नेचुरल में तो प्लांट खुद से कर लेगा, और आर्टिफिशियल में देखो हम ह्यूमंस, हमें हर जगह घुसना है भाई, हमें हर जगह बीच में जाना है। तो एक आर्टिफिशियली हम करवा देते हैं। मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत बेसिक है, तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। घर में आलू है, आलू 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 आलू, हाँ। तो आलू में से ना थोड़ा सा स्टेम निकल जाता है। देखा है कभी? देखा है आलू में से कुछ ऐसे ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे देखा है? ये पार्ट देखा है ना? खुद से निकल रहा है। तुम तो नहीं कर रहे ना कुछ, कहीं तुम बैठे हुए हो आलू में से ग्रो करे जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना, खुद से निकल रहा है। यानी ये भी एक टाइप का क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट grow from the leaves, root or stem of the parent plant without any human help। यानी बिना किसी ह्यूमन हेल्प के जब ग्रो करता है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब पता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी ना अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो शूट से, या तो रूट से, या तो लीव से। तो आपको तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से समझना। पहली चीज, पहला है बाय अंडरग्राउंड स्टेम, यानी हम देखते हैं कि स्टेम से कैसे होता है। तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम यानी आपका जो आलू होता है ना, ये आपका जो आलू होता है, आलू में शूट निकल आती है ना। आलू में एक ऐसा पेड़ निकल आता है ना। अगर आप इसको डालोगे मिट्टी में तो एक नया आलू का पेड़ उग जाता है। ठीक है, तो यानी ट्यूबर्स आर स्वेलन एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम, यानी एक टाइप की क्या है? ये जो छोटी सी शूट निकल रही है क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। द बड और द आइस प्रेजेंट ऑन द पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? बस आपको एग्जाम्पल समझने हैं, डिटेल में यहां नहीं पूछा जाता। एग्जाम्पल समझो कि ठीक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तीन टाइप से हो सकता है, या तो शूट से, या तो रूट से, या तो लीफ से। शूट का एग्जाम्पल क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है। अंडरग्राउंड स्टेम से क्या उग रहा है? बोलो। हाँ, है ना, पोटैटो उग रहा है। हाँ, तो पोटैटो देखो कैसे एक शूट उगा लेता है। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी एक एग्जांपल पोटैटो हो गया। चलिए अब बात करते हैं बाय रूट।
अब रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस और फ्लैशी रूट सच एज स्वीट पोटैटो। किसी किसी ने खाया है क्या स्वीट पोटैटो? बताओ किस किस ने खाया स्वीट पोटैटो, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, स्वीट पोटैटो खाया? नहीं खाया स्वीट पोटैटो तुमने कभी भी? कभी तो खाया होगा, नहीं खाया? क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर? भैया नहीं खाया, नहीं खाया, सही में? वाह यार। अच्छा तुमने वो देखा है जब मैं छोटा था ना, तो जितने भी कार्टून आते थे ना, वो सारे कार्टून ना वहां के होते थे, जापान साइड के, जापान के कार्टून बनते थे सारे। ये जितने भी तुमने अगर देखे हो तो ये सिंचैन, हगे मारू, ये सब क्या है? जापान साइड के कार्टून। तो इसमें ना हमेशा एक चीज दिखाया करते थे कि वो लोग जा रहे हैं और वो लोग स्वीट पोटैटो को ढूंढ के ला रहे हैं और स्वीट पोटैटो को खा रहे हैं। नोट करा है कभी? देखा है वहां पर? है बचपन की यादों में स्वीट पोटैटो अपन ने बहुत सुना है, क्योंकि कार्टून के अंदर स्वीट पोटैटो बहुत दिखाते थे ना कि यार स्वीट पोटैटो है, ये लोग जा रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं, है ना, है ना, है ना? देखा है, देखा है, हाँ, है ना? तो वही जो स्वीट पोटैटो होता है वो देखो क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा सा स्वीट पोटैटो। तो ये क्या है ना, ये एक नए प्लांट को उगा लेता है, ये एक नए प्लांट को उगा लेता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका एक और एग्जांपल है जो कि जिंजर। घरों में जिंजर होता है, जिंजर में भी अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे ऐसे रूट्स निकल जाती है जिंजर की, और वो जो रूट्स हैं वो नए पौधे के अंदर बन सकती हैं, वो जो रूट्स हैं वो नए पौधे के अंदर बन सकती हैं। ठीक है, तो आप बस दो एग्जांपल याद कर लो, स्वीट पोटैटो और एक जिंजर। क्या बात समझ में आ गई? बस एग्जांपल याद करते हुए चलेंगे। अगली चीज, बाय लीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, डबल स्टार लगा लेता हूं। ठीक है, तो लीफ में क्या है? एक लीफ होती है ब्रायोफेलम, नाम याद रखना बेटा, ब्रायोफेलम। एक और होती है कलेंचोए। ये आप याद करो ना करो, ये याद कर लेना, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ब्रायोफेलम जो है वो हमें याद रखना है। और ब्रायोफेलम एक पौधा है जिसकी जो पत्तियां होती है ना, लीफ होती हैं, उन लीफ से, ये देखो डायग्राम, उन लीफ से एक नया प्लांट उग जाता है। दिख रहा है? दिख रहा है? किस किस को विजिबल है? बहुत बढ़िया। यानी एक नया प्लांट उग जाता है बेटा इसकी पत्तियों से, लीफ से। तो यानी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द हेल्प ऑफ लीफ, लीफ की मदद से हो रहा है ना, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना जी, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। यानी ब्रायोफिल्म का याद रखना, है ना? तो याद रखना, दीज बर्ड्स फॉल ऑफ एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। यानी जो छोटे छोटे प्लांट इनको बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स जो है नीचे गिर जाती हैं और एक नया पौधा ब्रायोफिल्म का इससे उग जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ पर? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आता है कि एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफिल्म, अगर उसकी लीफ गलती से मिट्टी में गिर गई तो अब बताओ क्या होगा? अब नया प्लांट उग जाएगा, अब नया प्लांट उग जाएगा ब्रायोफिल्म का। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीफ होती है उसमें नए नए प्लांट्स के ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से एक नया प्लांट उग सकता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। किसकी? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। देखो भाई, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसमें ह्यूमंस करा रहे हैं। ये ह्यूमंस को बड़ी जरूरत है, दिक्कतें हैं। हम प्लांट आराम से चिल कर रहे थे, कह रहे थे हाँ मजे ले लूं मजे ले लूं, तभी ह्यूमंस आए और ह्यूमंस ने बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। ये अलग ही उनको चुल थी भाई कि करेंगे तूफानी। तो ह्यूमंस ने क्या बोला कि यार देखो यार, हम ना प्लांट्स को आर्टिफिशियल तरीके से भी तो वेजिटेटिव प्रोपोगेट करा सकते हैं, यानी हम उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं हमारे हिसाब से। मैंने कहा है, ह्यूमंस नहीं मान पा रहे हैं यार भाई, ह्यूमंस नहीं मान पा रहे हैं। देखो जेठालाल हर जगह आ जाता है, देखो भाई हर जगह आ जाता है। देखो एक तुमने चीज नोट करी होगी, जितने भी लोग देखते हैं TMKOC, मतलब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें इसके जो मीम्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। दुनिया जहान में कुछ भी तुम बात करो, इनके जो मीम्स हैं वो हर जगह घुसा दोगे ना तो भी एप्लीकेबल होंगे। यार क्या शो बना है ना? तो देखो भाई अब समझना इसमें क्या कर रहे हैं, अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। अब समझना इसमें ह्यूमन के इंटरवेंशन से क्या होगा, हम प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराएंगे। अभी तरीका मैं आपको बताऊंगा। इट इज फास्टर मेथड, ये थोड़ा तेज होता है। इट इज यूज्ड इन गार्डन एंड नर्सरीज, जितने भी गार्डन और नर्सरीज होते हैं वहां पर इसको यूज किया जाता है।
ठीक है जी, है ना। गार्डन और नर्सरीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी इस मेथड की मदद से एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। समझते हैं। अब इसके भी बेटा तीन तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका है कटिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैं समझाता हूं। अब मैं सभी लड़कियों से बोल रहा हूं, है ना, सभी लड़कियों से मैं बात कर रहा हूं। प्रिय लड़कियां, लड़कों तुम भी सुनो ध्यान से, पर लड़कियों से मैं बात कर रहा हूं। ये जितने भी राहुल, मोहित, रमेश, सुरेश, ये जितने भी हैं जो कि तुम्हें गुलाब का फूल लाके देते हैं, है ना, और तुम इनको थप्पड़ मारते हो, है ना, मारते नहीं मारते। तो अब हम थोड़ा सा ना साइकोलॉजी को पलटने वाले हैं, समझना। अब जब भी ये तुम्हें फूल लाके दे, गुलाब का फूल लाके दे, तो जब ये तुम्हें गुलाब का फूल लाके दे रहे हैं तो तुम्हें उस गुलाब के फूल को रख लेना है। स्मार्ट बनना है बेटा, उसको रख लेना है अपने पास, कुछ नहीं बोलना और वहां से चले जाना है। थप्पड़ वप्पड़ मत मारो। क्यों? क्योंकि ये जो गुलाब का फूल है ये अपने बहुत काम का है। अब तुम जाओगे अपने घर पे, इस गुलाब के फूल को तुम्हें लेना है, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, उसके अंदर इसको गाड़ देना है। अब गुलाब जो है यहां से बहुत सारे गुलाब के पेड़ उगा देगा, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे गुलाब होंगे, फिर तुम गुलाब बेचो, पैसे कमाओ। बिजनेस मॉडल बेटा। यानी एक रोहित ने तुम्हें गुलाब दिया, उसकी मदद से तुमने एक बिजनेस बना लिया। बी स्मार्ट बेटा आपसे, ठीक है। समझना इस बात को यार, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। रोहित ऑफेंड हो जाएगा, भैया ये आप एक तो ऐसे ही परेशान रहते हैं हम, और हमारा जीना हराम करके मानोगे यार प्रशांत भैया, यार तुमने क्या कर रखा है। है ना। गुड स्ट्रेटेजी। क्या कहते हो? गुड स्ट्रेटेजी बेटा। यस। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं क्या? कटिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कट करो, उनकी एक डाली को भी कट करो, यानी मान लो एक ब्रांच थी, उस ब्रांच को कट करो, उस ब्रांच को भी अगर हम गाड़ देंगे ना तो उससे एक नया प्लांट उग जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोज, ठीक है। कटिंग इज टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड प्लेस्ड इनटू सॉइल वेयर इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, है ना। बहुत बेसिक तरीका है, गार्डन्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। रोज की एक जो डंडी होती है उसको काट के लगाया जाता है, जिससे एक नया पौधा इजीली उग जाता है। एग्जाम्पल क्या है? अब देखो, कटिंग भी दो टाइप की है, या तो तुम स्टेम को कट करके लगा दो, या तो तुम रूट को कट करके लगा दो। स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है रोज। क्या है बेटा? रोज के साथ साथ ये तो नाम की स्पेलिंग ही नहीं आती हमें, ये है, इस नाम की तो स्पेलिंग ही नहीं आती हमें भैया। ये क्या है? बोगेनविलिया, तो इसको तो काट दो। जो चीज याद ही ना हो पाए उसके बारे में क्यों लिखना, हमें नोट्स में मत लिखो। तो शुगर केन याद हो जाएगा, बनाना याद हो जाएगा, ग्रेप्स याद हो जाएगा, वो ठीक है भैया। ये सब काट दो बेटा, जो याद ही नहीं कर सकते, क्या फायदा उनका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है रूट कटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट को काट के भी लगा सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्वीट पोटैटो। हाँ, जो स्वीट पोटैटो होता है वो क्या होता है, उसकी आप रूट को काट के लगाओगे तो नया प्लांट क्या होगा, वहां से बेटा उग जाएगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल है जो कि तुम्हें याद रखना है, वो है क्या? ब्लैकबेरी एंड रसबेरी। ये जो होते हैं, ये मुझे पता है वो फ्लेवर आ रहे हैं आजकल आइसक्रीम के, रसबेरी, ब्लैकबेरी, पर ये जो प्लांट होते हैं इनकी भी अगर हम रूट्स को काट के लगाएंगे तो नया प्लांट इजीली उग जाता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो हो गया कटिंग, आर्टिफिशियल है क्योंकि मैं कर रहा हूं, या तुम कर रहे हो, है ना। तुम अगर नेहा सुने ना वो सब हो तो ये तुम कर रहे हो, है ना। तुम्हें किसी ने दिया तो लगा दिया। बिजनेस, यस, गुड वर्क बेटा, आप सीख पाए तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो मेथड है उसका नाम है लेयरिंग। क्या है बेटा? लेयरिंग। क्या है लेयरिंग? इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एक मिनट। लेयरिंग, आ जाओ भाई, लेयरिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग का मतलब क्या है? मान लो एक प्लांट था, उस प्लांट की एक वो ब्रांच निकल रही थी। मान लो ये प्लांट था, उस प्लांट की एक ब्रांच निकल रही थी। अब उस ब्रांच को मैंने मोड़ के मिट्टी में डाल दिया, मैंने उसको सॉइल में डाल दिया। अब पता है क्या होगा? जब मैं उसको ऐसे मोड़ के अंदर डाल दूंगा ना, तो यहां से, क्योंकि मिट्टी है, तो यहां से क्या होगा, इस पॉइंट पे रूट्स वगैरह निकलेंगी और एक नया पौधा ऐसे उग जाएगा। और बाद में मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा। समझ पाए? एक प्लांट को मोड़ के अंदर डाला, एक नया प्लांट उग गया, फिर इनको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो लेयरिंग, द स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट टचेस द सॉइल। आफ्टर इट डेवलप्स रूट, द ब्रांच इज कट
एंड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट, जो मैंने आपको बताया। एग्जांपल याद रखना है बस, लेमन, रोज, जैस्मिन, है ना, लेमन, रोज, जैस्मिन। ठीक है, तुम भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे घर में भी इनमें से किसी का पेड़ है तो तुम थोड़ा सा बेंड कर लेना और उसको लगा देना, तो एक नया प्लांट उग जाता है। उसको हम लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेयरिंग, है ना। अब अगर तुम्हारे घर पे वो आते हैं, वो भैया आते हैं, कौन से भैया हैं वो, कौन से भैया हैं, माली, माली जो भैया होते हैं, गार्डनर, अगर वो आते हैं और वो बोल दें कि ये तुम्हारा मास्टर तुम्हें गलत बता रहा है, तो फिर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। नहीं, वो लोग भी ये टेक्निक्स को यूज करते हैं, राइट। चलिए, अच्छा डायग्राम समझ आया? ये देखो, ये रहा डायग्राम। मैंने क्या करा, प्लांट को करा, यहां से रूट आ गई और ये प्लांट ऊपर वापस उग गया। बाद में इसको कट कर देते हैं। चलिए, थर्ड मेथड आता है, थर्ड एंड फाइनल मेथड आता है, जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग नहीं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? जी फॉर जिराफ, जी फॉर ग्राफ्टिंग, समझना बेटा। अब मैं एक स्मार्ट फार्मर बन चुका हूं। कौन बन चुका हूं बेटा मैं? कौन बन चुका हूं? आई एम दी स्मार्ट फार्मर, है पीके दी स्मार्ट फार्मर गाइस। तो अब मैं एक स्मार्ट फार्मर हूं, तो मैं क्या करूंगा? देखो, मेरे मन में था कि यार मेरे जो बगीचा था, या आई हैव बगीचा, यू नो। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक बगीचा है, सपनों में सोचो, और उसमें क्या ही मजा आ जाएगा ना यार, अगर एक बगीचा होगा अपना, तो उसमें एक ऐसा झूला लगाएंगे, वो लेटने वाला, और उसमें लेट के क्या मजे के, ओह सॉरी। तो देखो, अगर मान लो एक बगीचा है, तो अगर उसमें एक पेड़ है मेरे पास एप्पल का, इसका एप्पल का, पर यार मैंने सोचा यार अब मौसम चल रहा है आम का, तो यार मैं आम लगाया जाए, आम लगाया जाए, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? आम लगाया जाए ना, आम जरूरी है भाई। तो देखो, मैंने क्या करा, मेरे पास पेड़ था, किसका? मेरे पास पेड़ था किसका? एप्पल का, ठीक है, एप्पल का पेड़ था, और मुझे लगाने थे मैंगो। तो मैं एक स्मार्ट फार्मर गाइस, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने कहा ये एप्पल वाले पेड़ को तो मैं काट देता हूं, तो मैंने उसको ऐसे काट दिया, मैंने उसको क्या करा, काट दिया, ठीक, ऊपर से काट दिया मैंने, हाँ। और मैं गया बगल वाले खेत में, है ना, चिंटू लाल का जो खेत था उसमें गया मैंने देखा इसके पास तो भैया आम के पेड़ हैं। तो मैं रात को गया चुपचाप से, नहीं रात को पेड़ नहीं काटते, सॉरी, दिन में गया मैं, दिन में मैंने जो आम का पेड़ था उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो काट लिया, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो व्यस्त था ना अपनी महबूबा के साथ। मैंने काट लिया भाई, है ना। इसलिए बोलते हैं व्यस्त मत हुआ करो ज्यादा, फोकस ऑन योर गोल। तो देखो, अब मेरे पास मैंगो के पेड़ की अपर पार्ट है, यानी स्टेम है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर वो मैंगो का पेड़ लगाया, और मैंने इसको ऐसे बांध दिया, एक रस्सी ली और ऐसे 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 बांध दिया। अब यहां से क्या होगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, मेरे पास पेड़ ऑलरेडी था एप्पल का, रूट्स वगैरह सारी एप्पल की थी, बट अब पेड़ कौन सा बन जाएगा? पेड़ के पास जो न्यूट्रिशन जाएगा ऊपर, वो मैंगो वाले पेड़ के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? मैंगो वाले पेड़ के पास जाएगा। समझे? हाँ, समझे? यानी मैंने अपने एप्पल की पेड़ की मदद से मैंगो उगा लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। बहुत बढ़िया। यानी ग्राफ्टिंग में क्या होता है? अब ग्राफ्टिंग में ना दो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझो, स्टेम ऑफ वन प्लांट इज जॉइंड टू द रूटेड स्टेम। यानी जो मेरा एप्पल का पेड़ था वो रूटेड स्टेम था, और जो मेरा ऊपर वाला पार्ट था वो मैंगो का, वो क्या है? वो एक न्यू प्लांट है, अनदर प्लांट है। ठीक है, इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स। यानी उन दोनों के बीच में ग्राफ्टिंग वैक्स लगाते हैं और उनको चिपका देते हैं। ऐसे दिख रहा है? ऐसे चिपका देते हैं, देखो ऐसे चिपका देते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। ये जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे जो एप्पल का था नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। और जो हम ऊपर लगाते हैं, जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कियोन। क्या बोलते हैं? स्कियोन। नीचे वाला स्टॉक, स्कियोन। कैसे याद करोगे? जिसे बोलते हैं ना कि यार हमारे पास बहुत सारा स्टॉक में सामान रखा है, गाड़ियों स्टॉक में बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई हैं, बोलते हैं ना स्टॉक, यानी जो पहले से है। पहले से क्या है? एप्पल का पेड़, मतलब नीचे वाला। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जो पहले से। और जो नया आएगा उसको हम स्कियोन बोलेंगे। ठीक है, जो हम इससे जोड़ेंगे। क्या बात क्लियर है? लोअर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? स्टॉक। अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा? स्कियोन। क्या ये बात क्लियर है? इस मेथड को हम बोलते हैं क्या? ग्राफ्टिंग। किन किन के बीच में हो सकता है? मैंगो ट्री कर सकता है, एप्पल ट्री, रोज, सिट्रस प्लांट यानी ऑरेंज या फिर लेमन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके।
अगर समझ आए तो चैट में एक बार पीके 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 कर देना ताकि मजा ही आ जाए। बताओ भाई, भैया अपने आम के फार्म हाउस में कब बुलाओगे? वाह वाह यार। बताओ दोस्तों। बहुत सही, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, आर्टिफिशियल भी पढ़ लिया, नेचुरल भी पढ़ लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो क्या है? वो है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि ना जब सवाल आता है ना 3 नंबर के अंदर, तो डायरेक्टली आता है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले तो डेफिनेशन पूछेगा, वो मैंने आपको बता दिया है ना। सेकेंडली आएगा वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर तो तुम 3 स्टार लगा लो, ठीक है, 3 स्टार लगा लो, ठीक है। देखो अब इसके कुछ 5 वो है रीजन। पहला रीजन क्या है समझते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या हो रहा है ना, जो पेड़ बन रहा है ना, एक ही प्लांट से मैं बहुत सारे पेड़ बना पा रहा हूं। यानी इट इज क्विक, इजी एंड चीप मेथड। समझ रहे हो ना, एकदम चीप है, सस्ता है, क्योंकि हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं। तो क्विक, इजी और चीप, पहला तो एकदम इजी है। अगला, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। ये नहीं समझना, मैंने वो नेहा जी को एक रोज मिला था, अब उस रोज से उसने एक नया पौधा उगाया, तो अब देखो उसी पौधे से दूसरा पौधा उगाया, यानी वो जेनेटिकली सेम होंगे, यानी उनके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो सेम होंगे। समझ रहे हो? यानी इससे क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, यानी जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो एकदम सेम होंगे। ये हो गया सेकंड। दूसरा मतलब तीसरा, थर्ड देखना, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड हैव हाई सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100%। देखो होता क्या है, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर है पेरेंट के हिसाब से, अरे भाई पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर है, तो इस वजह से जो डिसीज की चांसेस है वो भी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है ना, यहां पे डिसीज फ्री हो जाते हैं प्लांट। अगला, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि अगर आपने देखा हो ग्राफ्टिंग में हमने क्या करा बेटा, ग्राफ्टिंग में हमने जो मुझे पेड़ उगाना था मैंने वो पेड़ उगा दिया, यानी मुझे जो चाहिए डिजायर्ड कैरेक्टर, यानी जो मेरा मन है कैरेक्टर लाने का, मैं वो प्लांट इससे कर सकता हूं, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से एक और एडवांटेज है, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। एक और तरीका, मतलब एक और स्टेप या फिर एक और पॉइंट, वो है इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो इनके जो प्लांट बनते हैं ना वो डिजीज फ्री बनते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। लास्ट, सम प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स और टेक अ लॉन्ग टाइम टू मैच्योर कैन प्रोपोगेट इजीली बाय यूजिंग दिस मेथड। यानी कुछ ऐसे प्लांट जिनको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है ना, सालों लग जाते हैं, इतना तो हम वेट कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से जल्दी कर देते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट जो कि बहुत टाइम लेते हैं ग्रो करने में, उनके लिए भी ये मेथड बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट। क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। चलो भाई बताओ, समझ आए? जल्दी बताओ, बोलो। डन है? अगर ये पांचों पॉइंट समझ आ गए हैं, अगर ये पांचों पॉइंट समझ आ गए हैं तो एक बार जल्दी से बता दो क्या हो गया भाई। बताओ, पांचों पॉइंट समझ आ गए? एडवांटेजेस क्या है? तो हम आगे बढ़े। क्यों नहीं चल रहा भाई? चल जाए यार। ठीक है, चल। बहुत बढ़िया, डन डन। तो यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली क्या है, बहुत फास्ट होता है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, डिसीज फ्री है, सब कुछ सेम है। अब ना क्वेश्चन कभी कभार क्या आता है कि ये बताओ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डिसएडवांटेज क्या है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, कोई बता सकता है? डिसएडवांटेज कोई बता सकता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कोई डिसएडवांटेज किसको याद आ रही है? यस, क्या कोई बताएगा?
यार जो इसके एडवांटेज है ना वही डिसएडवांटेज है, समझाता हूं कैसे। ये जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली सेम है, एंड दिस इज द पॉइंट। समझना बेटा, अगर मान लो एक पेरेंट है, समझना ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में कि अच्छा सारी एडवांटेजेस तो बता दिया, ये बताओ कि क्या कोई डिसएडवांटेज भी है। तो यस देयर इज अ डिसएडवांटेज दैट द प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर जेनेटिकली सेम, यानी एकदम डिट्टो कॉपी निकलते हैं भाई। अब समझो, मान लो गलती से बाय एनी चांस, बाय एनी चांस, समझना समझना क्या बोल रहे हो, क्या गलत लिख दिया, अरे यार ले यार तू बिल्कुल ही क्या मतलब एक एस के चक्कर में, वाह यार वाह, हाँ बहुत बढ़िया। अब ठीक है यार तू कैसे लोग यार, मैं सोच रहा क्या हो गया, रॉन्ग रॉन्ग क्या लिखे जा रहे हैं, क्या हो गया इनको यार सबको, वाह यार। ठीक है, तो अब समझना यार, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर है। अब मान लो पेरेंट के अंदर कोई डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट के अंदर कोई डिसीज है, तो अब होगा क्या बेटा, अगर पेरेंट के अंदर कोई भी डिसीज होगा तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि वही डिसीज बाकी प्लांट्स में भी ट्रांसफर होगा। यानी प्लांट्स, अगर पेरेंट के अंदर कोई डिसीज है तो वो डिसीज आगे भी ट्रांसफर हो जाएगा। इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है ना जेनेटिकली सिमिलर वाली, ये कुछ कुछ केसेस में अच्छी भी है पर कुछ कुछ केसेस में बेकार भी है। अगर क्या पता पेरेंट प्लांट के पास कोई बीमारियां हो, है ना, उस वजह से आगे के प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में, बताओ डन, क्या बात समझ में आई, ठीक है डन। क्या लिख रहे हैं यार, क्या हो गया इनको, एक तो चैट इतनी तेज चलती है ना, कुछ समझ ही नहीं आ पाता। स्टॉक मार्केट क्यों लिख रहे हैं सब, क्या हो गया स्टॉक मार्केट में, क्या क्या लिखते हो तुम कभी कभार। एक बच्चा लिख रहा है पिंपल, क्या हो गया पिंपल भाई, पिंपल हो रहे हैं क्या, अगर हो भी रहे हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया, मैं समझ नहीं पाता क्या हो जाता तुम लोगों को, अचानक से पढ़ाई से फोकस कहाँ जाता है तुम्हारा, फोकस कहाँ जाता है तुम्हारा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टिश्यू कल्चर। ये वैसे एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है बेटा, बट फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अच्छा तुम्हें पता है क्या होने वाला है, एक फॉर्म आने वाला है। अरे एक बहुत प्यारी चीज है, मैं पहले एक बार भुवन भैया से पूछ लेता हूँ, तुम्हारे भुवन भैया से, कि क्या उन्होंने फॉर्म डाल दिया है क्या। बहुत बहुत प्यारी चीजें, दो बहुत प्यारी अनाउंसमेंट मैं आपको आज करता हूँ। रुको रुको पहले मैं एक बार कॉल पे पूछ लेता हूँ, ठीक है। हेलो भुवन भाई, क्या फॉर्म जा चुका है, बच्चे पूछ रहे हैं। फॉर्म सर अभी तो नहीं पब्लिश। अच्छा तो देख लो यार, कब तक डल जाएगा, क्या टाइम बता दूं मैं बच्चों को। सर वेरीफाई कर दो। ठीक है तो क्लास के बाद डल जाएगा, है ना। ठीक है। तो दोस्तों किस चीज का फॉर्म तुम सोच रहे होगे, किस चीज का फॉर्म तुम सोच रहे होगे। अब क्या है कि 5 सितंबर आ रहा है, क्या होता है 5 सितंबर को, कोई बताएगा क्या होता है, 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। ठीक है, लास्ट ईयर क्या किसी को पता है टीचर्स डे पे क्या हुआ था, क्या तुम तो अभी हो ना, तुम्हारे सीनियर्स को पता होगा, क्या किसी को पता है कि क्या हुआ था लास्ट ईयर टीचर्स डे पे। टीचर्स डे पे हम आप लोगों की वीडियोस पे बैठ के रिएक्ट करते हैं, यानी इट इज द डे फॉर यू ऑल टू शो योर टैलेंट, यानी आपके अंदर कितना टैलेंट है, ये वो दिन है जब आप बैठ के अपना टैलेंट दिखाने वाले हो दोस्तों, है ना। कैसे टैलेंट दिखाओगे, तो एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपको फिल कर देना है, उसकी डेडलाइन मेरे हिसाब से 3 सितंबर तक होगी। तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना रहता है। उस फॉर्म में आप अपनी वीडियो अटैच करोगे। लास्ट ईयर बच्चों ने क्या करा था, तुम सर्च करना टीचर्स डे नेक्स्ट टॉपर, तो लास्ट ईयर का एक लाइव सेशन किया था हमने, वो दिखेगा तुम्हें। तो उसमें बच्चों ने क्या करा था, मिमिक्री करी थी मेरी मिमिक्री करी थी बहुत भाई, कुछ बच्चों ने इतनी अच्छी मिमिक्री करी थी ना यार, कितनी प्यारी मिमिक्री करी थी, है। बाकी टीचर्स की मिमिक्री करी थी, शोध भैया दिगराज सर, है ना। उसके अलावा और क्या क्या किया था, मतलब थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स रिक्रिएट करे थे, नेक्स्ट टॉपर के कुछ प्यारे प्यारे मूवमेंट्स रिक्रिएट करे थे, है ना। कुछ लोगों ने क्या करा था कि शूट करा था बाहर, कि कुछ रील वगैरह बनाई थी, है ना। कि तो तुम उस फॉर्म में भी डाल सकते हो, या फिर तुम अगर
जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि पेजेस वगैरह चलाते हैं, एडिट्स वगैरह हमारी डालते हैं, तो तुम खुद रिकॉर्ड करके भी अपना उसके ऊपर भी डाल सकते हो। एक हैशटैग आपको मिलेगा फॉर्म में, बस उस हैशटैग को डाल देना ताकि हम लोग आपकी वो वीडियो तक पहुंच पाए। ठीक है, तो वो एक पूरा बेस्ट वीडियोस जो होंगी वो वीडियोस का एक टीम कंपाइलेशन बनाती है, मतलब एक पूरा जोड़ के वो हमारे पास आता है और हम लाइव जाते हैं और 1-1.5 घंटे बैठ के टीचर्स डे पे उन सारी वीडियोस को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं। भाई बहुत प्यारा मूवमेंट होता है वो। तो वो बहुत मजेदार चीज होगी, तो जरूर जरूर, है ना। तो वो चीज अगर आपके अंदर भी वो है, बच्चों ने गाने लिखे थे, सॉन्ग्स गाए थे, है ना, कुछ बच्चे गिटार बजा के गाने गाए थे, तो ऐसी सारी वीडियोस लास्ट ईयर का देखना तो आपको पता चलेगा। पर मिमिक्रीज बहुत अच्छी थी भाई, पिछले साल तो क्या प्यारी मिमिक्रीज थी। एक्टिंग देखते हो ना तुम बच्चों की, मजा आ जाता तुम्हें। तो यस, तो वो देखना। और दूसरी चीज इज ऑब्वियसली ओलंपियाड आने वाला है। नेक्स्ट अवर ओलंपियाड इज कमिंग वेरी सून। ठीक है, जल्द ही नेक्स्ट टॉपर का ओलंपियाड आएगा। ओलंपियाड का फाइनल राउंड ऑफलाइन राउंड होता है, यानी सारे बच्चों में से सेलेक्ट होके 100 बच्चे जो कि दिल्ली में आएंगे, ऑफलाइन राउंड होगा, हमसे भी मिलेंगे, हमारे साथ बैठ के बजर राउंड होगा जो कि लाइव होता है पूरा, है ना, उसमें खेलेंगे। और गिफ्ट तो भैया है ही बहुत तगड़े तगड़े, तो गिफ्ट तो मिलते ही हैं सभी को। ठीक है, तो 2 स्टेजेस होती है ओलंपियाड, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। बट वो जो राउंड्स होते हैं मजा ही आ जाता है। पूरी डिटेल के लिए अभी एक हम सेशन लेंगे, उसमें आपको बता देंगे। राइट, चलो मजा आ जाएगा, बट दोनों चीजों में बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। अब टिश्यू कल्चर की हम बात करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर क्या है? एक ऐसा मेथड है, मतलब ये लेबोरेटरी का मेथड है। लैब्स होती है ना, लैब्स, बायोलॉजी लैब्स, तो ये क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्लांट बना देते हैं। यानी एक प्लांट का एक टिश्यू लेते हैं, टिश्यू तो पता ही है तुम्हें, एक टिश्यू लेते हैं, सेल लेते हैं, सेल का पार्ट होता है टिश्यू, है ना। सेल को जब हम डुप्लीकेट करते जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है, उस टिश्यू की मदद से पूरा प्लांट बना देते हैं भाई, ये बायोलॉजी लैब के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉलर पीसेज ऑफ टिश्यूज अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। यानी देखो, टेस्ट ट्यूब में ना ये कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो टिश्यू होता है ना, वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर, 7 दिन के अंदर एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है ना कि हम बहुत जल्दी, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर यार एक प्लांट जिसको शायद 15 दिन लगते हैं ग्रो करने में, वो लैब के अंदर 2 घंटे के अंदर ग्रो कर जाता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा ऐसी चीज है, साइंटिफिक चीज है, जो कि आजकल बहुत यूज होता है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, सेल्स आर यूजुअली टेकन फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स, यानी जो प्लांट की जो टिप्स होती है उनसे ऐसे निकाल लेते हैं टिश्यूज को, सेल्स को, और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। These cell divide to form mass of undifferentiated cell called callus। ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। The callus is then transferred to another medium containing specific hormone that help it differentiate and develop into plants। यानी अब ये जो छोटा सा टिश्यू था, इसको एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें ग्रो कराता है और ये प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। These plants are later transferred into soil। सॉइल में डाल देते हैं, जिससे कि एक बहुत जल्दी प्लांट उग जाता है। अब इसकी एडवांटेज याद रखना, एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, ये इसकी एडवांटेज है। यानी सबसे ज्यादा प्लांट उगा सकते हैं, और वो भी डिजीज फ्री प्लांट उगा सकते हैं हम इसकी मदद से। क्या चीज क्लियर है? बताओ बताओ जल्दी, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? टिश्यू कल्चर समझ आया क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बट उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं आज, है ना। बस 5 मिनट लूंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। तो वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सवाल ये आता है ना, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट जो हमारी वेडनेसडे से क्लास होंगी उसके अंदर हमें यही पढ़ना है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों, आखिर वाई, बोलो बोलो बोलो, क्यों,
मतलब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बढ़िया था, बट क्यों? इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, समझना बेटा। सबसे पहले डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इजंट परफेक्ट, लीडिंग टू वेरिएशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा आते हैं। ठीक है, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एज दे अलाउ सम इंडिविजुअल टू अडेप्ट बेटर टू दी चेंजेस। यानी वेरिएशन आएंगे तो जो स्पीशीज होंगी वो अडेप्ट कर पाएगा, और वो जो स्पीशीज हैं वो लंबा जी पाएगा। ठीक है। हाँ, तीसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीड्स अप द वेरिएशन बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल क्रिएटिंग न्यू एंड यूनिक कॉम्बिनेशन। ये वही सेम चीज है कि जब दो इंडिविजुअल आएंगे, दोनों के डीएनए कंबाइन होंगे, तो जो नया इंडिविजुअल आएगा वो बेटर होगा। समझ रहे हो, वो बेटर होगा। बट एक मिनट, आपके पापा इंटेलिजेंट, आपकी मम्मी इंटेलिजेंट, लेकिन तुम तो, ओके सॉरी मजाक कर रहा था। तो हाँ ठीक है, तो मतलब बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें कभी भी आंसर ये मत लिख के आना कि मजे, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि जब दो आते हैं, डीएनए मिक्स होते हैं, वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, बदलाव आएगा तो स्पीशीज लंबी जिएंगी। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आया समझ में? बहुत बढ़िया। एक मिनट जरा, कहां गया? अब इसमें ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स समझ लो बेटा, क्योंकि हम इन टर्म्स को ना, जब हम चाहे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ें चाहे ह्यूमंस का पढ़ें, उन दोनों के अंदर ये जो कुछ टर्म्स है ना, ये बार बार पूछी जाएंगी, ये बार बार यूज होंगी, इनका जिक्र होता है, तो ये आपको वर्ड समझ आनी चाहिए। पहली वर्ड है जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है? अरे कीड़ा नहीं है, ये कीड़ा नहीं है। जर्म सेल का मतलब है सेक्स सेल, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दे आर स्पेशलाइज्ड। जैसे एक होता है मेल, है ना, जिसको हम स्पर्म सेल बोलते हैं, फीमेल के अंदर ओवम होता है। ठीक है, तो याद रखना, इन मेल उसको हम बोलते हैं क्या? मेल गैमीट भी बोलते हैं, गैमीट भी बोलते हैं। ठीक है, गैमीट भी बोलते हैं, फीमेल गैमीट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझना बेटा, मैं आपको क्या क्या टर्म्स बताना चाहता हूं। प्रोसेसेस याद कर लो बस, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, बस प्रोसेसेस याद कर लो, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस, उसको याद कर लो बस। देखना, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको वेडनेसडे को, बट अभी तुम बस प्रोसेस याद कर लो। प्रोसेस क्या है? मेल गैमिट आया, मेल सेक्स सेल आया, फीमेल सेक्स सेल आया, दोनों आए, आपस में मिले, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझना बेटा, पहला क्या है? गैमीट ट्रांसफर होते हैं, और पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इधर से आया, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हो गया। स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, मैं चाहे किसी भी जानवर का, प्लांट का, किसी का भी रिप्रोडक्शन करूं, मैं किसी की भी बात करूं रिप्रोडक्शन की, है ना, तो हाँ, तो उसमें क्या रहेगा? उसमें ये सेम चीज रहने वाली है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखना, अगला क्या है? जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों सेल कंबाइन होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? नाम याद कर लो बेटा, जाइगोट। जाइगोट बार बार जिक्र होने वाला है, जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जब डेवलप होता है, बड़ा होने लगता है, तो जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। किसमें बेटा? एम्ब्रियो में। किसमें? एम्ब्रियो में। ठीक है, हाँ। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये बड़ा होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये टेबल याद कर लो, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले कौन बनेगा? जाइगोट। सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब बस अभी के लिए ये टेबल याद कर लो। क्या ये टेबल क्लियर है? अभी मुझे इतना बता दो, बताओ, क्योंकि ये टेबल ना हमें हर जगह काम आएगी। अब जो भी हमें अगले 3 लेक्चर्स में पढ़ना है ना, उन तीनों लेक्चर्स के अंदर ये टेबल बेटा बहुत काम आएगी। तो मुझे इतना बताओ, क्या ये टेबल आपको पूरी की पूरी क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। 1 मिनट, कहां गया? हाँ बताओ जल्दी। ये टेबल क्लियर है कि फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो कोई काम का नहीं है। चलो डन डन। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब खेलते हैं, एंड देन क्लास को एंड करेंगे। चलो सवाल जवाब खेलते हैं, देन क्लास को एंड करेंगे। बस 5 मिनट बेटा, 5 मिनट। मुझे पता है तुम्हारी 8 बजे क्लास है।
चलो बताओ। ए, सबका ए आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेट थ्रू लीव्स? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लीफ की मदद से प्रोपोगेट करता है, यानी आगे बढ़ता है। नाम मैंने इसलिए बोला था याद करने को। प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो मैंने बोला था एग्जांपल्स याद करना, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनमें से कौन कौन से प्लांट कर सकते हैं। शुगर केन कर सकता है, रोज कर सकता है, ग्रेप्स भी कर सकते हैं। राइट राइट, शुगर केन कर सकता है, रोज कर सकते हैं, ग्रेप्स कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से कर सकते हैं? क्या मस्टर्ड कर सकता है? मस्टर्ड, क्या मस्टर्ड कर सकता है? नहीं, मस्टर्ड नहीं कर सकता, मस्टर्ड नहीं कर सकता, है ना। हाँ ए, बहुत बढ़िया। मस्टर्ड कहीं एग्जाम्पल में नहीं था बेटा। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करो। ब्रायोफिलम लीफ की मदद से ही करता है क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? सही है। पोटैटो की स्टेम होती है, सही है। मनी प्लांट, देखो मनी प्लांट भी रूट की मदद से, मतलब स्टेम की मदद से प्रोपोगेट कर लेता है, लेकिन जो रोज होता है वो भी तो स्टेम की मदद से करता है, कट करके डाल देते हो, है ना। एक मिनट रुको, मनी प्लांट में भी इशू आ सकता है। क्या लगता है, सी होगा या डी होगा? बताओ, कंफ्यूजिंग, सी या डी? सी या डी? रोज कैसे प्रोपोगेट करता है बेटा? रोज कैसे प्रोपोगेट करता है, जल्दी बताओ, कैसे करेगा? कोई लिख पा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, डी है, डी है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बेसिकली वो स्टेम की कटिंग से होता है, रूट से नहीं होता। रूट की कटिंग से रोज प्रोपोगेट नहीं होता बेसिकली, मेनली उसका जो है वो स्टेम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय लीफ? ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ब्रायोफिलम। आगे बढ़ा जाए। विच वेजिटेटिव मेथड, बताओ भाई, कौन सा वेजिटेटिव मेथड है जिससे कि आइडेंटिकल प्लांट्स इन लार्ज नंबर में निकाल दिए जाते हैं? एक टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिससे कि कम समय में बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर अर्ली डैश एंड डैश। वाह यार, क्या लगता है इसका आंसर? हमारी चैट यार, एक दो ही बच्चों की चैट क्यों दिख रही है मुझे बस, और बच्चों की चैट क्यों नहीं दिख रही है आज? और बच्चे कहाँ हैं? लॉक वॉक हो गई क्या आज चैट? देखो ये वैसे तुम्हें अभी पता नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूं, ये चीज अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर आएगा ना, प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है ना, उसमें फ्लावर और फ्रूट बड़ी जल्दी आता है। क्यों आता है उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम आगे अभी हम बात करेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग देखते हैं। लेयरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन अ प्लांट लाइक जास्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। क्या लगता है बेटा? A part of the stem is bent down and covered with the soil it from the root। ये रीजन तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, बट एक बार ये स्टेटमेंट बताओ, लेयरिंग। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें लेयरिंग के एग्जांपल भी बताए थे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो लेयरिंग के अगर मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, तो उसमें एक एग्जांपल था जैस्मीन, जैस्मीन था, रोज था, और क्या था? लेमन था। याद आया? याद आया? हाँ, ये तीन थे इसके अंदर। ठीक है, और वहां पर क्या है, हमें ऑप्शन में क्या दिए गए हैं? ऑप्शन में क्या दिए गए हैं? कहां गए भाई ऑप्शन? अरे भैया निकल जाओ यार, कहां गए? हाँ, ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन में दिए गए जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। क्या लगता है? देखो स्ट्रॉबेरी वहां पर था नहीं, स्ट्रॉबेरी वहां पर था नहीं, पर एक तरीके से जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है ना यार, वो भी प्रोपोगेट कर लेता है लेयरिंग की मदद से। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना, इसको भी ऐड कर लेना, ये भी प्रोपोगेट कर लेता है, जैस्मिन भी कर लेता है, ये भी कर लेता है। तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इसमें रीजन क्या है? अ पार्ट ऑफ द स्टेम इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विद सॉइल टू फॉर्म रूट्स। क्या ये इसका रीजन करेक्ट है? तो हाँ, ये इसका रीजन भी करेक्ट ही है यार, है ना। ये दोनों प्लांट कर लेते हैं, क्योंकि लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में ये होता है, राइट। यस, ए आएगा बेटा इसका आंसर, रीजन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बनाना को भी टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।
सीड्स ऑफ बनाना प्लांट आर वेरी स्मॉल एंड नॉट वाइबल। क्या वो बहुत छोटे होते हैं और वो जल्दी ग्रो नहीं करते? क्या बनाना के साथ ये प्रॉब्लम है? क्या लगता है, जल्दी बताओ। एक तो तुम लोगों की चैट्स को क्या हो रहा है आज। क्या लग रहा है बेटा? पहली स्टेटमेंट ट्रू है, एकदम सही कह रहे हैं भैया। दूसरी स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू है। हाँ सही सही कह रहे हो। अब तुम ये चेक करो कि क्या इसका रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, रीजन भी सही है। इसका आंसर भी ए ही आएगा बेटा, मैं बताता हूं क्यों। देखो अगर बनाना का प्लांट किसी ने देखा हो तो उसकी सीड्स छोटी होती है और थोड़ा टाइम भी लगता है। अब समझना, इस वजह से ही, इसी रीजन की वजह से बनाना को टिश्यू कल्चर की मदद से क्या किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है। तो यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाले क्वेश्चन आ गए। एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखो आजकल तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उतने पूछे नहीं जाते, बट हाँ फिर भी ग्राफ्टिंग के डायग्राम में कुछ था तो था नहीं। ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, एक स्टॉक था नीचे वाला, ऊपर वाला स्कियोन था, दोनों को जोड़ रहे थे। तो बस ये डायग्राम आपको बनाना था, एक स्कियोन ऊपर वाला, नीचे वाला स्टॉक, दोनों को जोड़ दिया, बस ये आपको बनाना था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। देखो डिसएडवांटेजेस क्या है तुम्हें पता है, आइडेंटिकल सेम प्लांट बनेगा तो उससे क्या होगा, बोलो, डिजीज आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं बेटा, डिजीज आ सकते हैं। अब भैया दूसरी एडवांटेज तो हमें याद ही नहीं, आपने पढ़ाई नहीं। अरे पढ़ाई है, अगर डिसीज आ जाएंगे तो प्लांट का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा ना, अरे जल्दी मर जाएगा। तो दूसरा डिसीज देखो, दूसरी प्रॉब्लम ये रही। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये रही, शॉर्टर प्लांट लाइफ स्पैन। तो पहली प्रॉब्लम डिसीज आ जाएंगे, दूसरी प्रॉब्लम अगर डिसीज आ जाएंगे तो मर जाएगा भाई जल्दी, राइट। सही है। चलो, गिव रीजन पोटैटो इज कॉल्ड अ स्टेम नॉट अ रूट। क्यों? क्योंकि देखो पोटैटो के जो आंखें आती हैं, जिनको हम आईज बोलते हैं, पोटैटो की आईज बोलते हैं या फिर हम उन्हें नोट्स बोलते हैं, वो जो पार्ट होता है ना, वो स्टेम का पार्ट होता है, वो रूट का पार्ट नहीं होता है ना। तो याद रखना, पोटैटो बियर्स आईज और नोट्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रेफर्ड इन हॉर्टिकल्चर? ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इसको काट दो भाई, दूसरे सवाल को इसको काट दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? पता है तुम्हें। लिस्ट विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 एडवांटेज। एडवांटेज तुम बता दोगे। सेलेक्ट द 2 प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ग्रोन बाय दिस प्रोसेस। बनाना, व्हीट, मस्टर्ड, जैस्मीन, ग्राम। एक तो बनाना और एक जैस्मीन, ये 2 जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो किया जाता है ना। ये 2 आपने सेलेक्ट कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलो कुछ 4-5 सवाल और हैं बेटा, वो सारे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वो आप, जैसे मैंने कल आपको रीड करने के लिए दिया था, यही आपका होमवर्क है कि आप रीड करना इन सारे क्वेश्चंस को। जैसे कि कंपेयर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये रीड करना पहला होमवर्क। ये भी HW, इसको रीड करना है ना। ये आपका HW, इसको रीड करना। ये सारे वही क्वेश्चन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक ये HW, इसको, अच्छा ये तो उसी का ही पार्ट है। ये जो मैंने आपको ये एक पैसेज है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, तो ये पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ उसके पार्ट्स हैं, तो बस आपको वो पार्ट्स बताने हैं बस, ठीक है। ये हो गए फाइनली उस पैसेज के 4 सवाल। यहां पर फाइनली आपका ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब मुझे बताओ, आज की क्लास समझ आई? अगर पूरी तरीके से समझ आई तो पी के लिख देना। बताओ। समझ आया सब कुछ? आज हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा खत्म कर दिया है। 3 लेक्चर हुए हैं, अभी तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है।
अब अगले 3 लेक्चर्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक हमने चैप्टर इधर तक हमने ओवर कर दिया है, ठीक है। अब आप चाहो तो एसीपी अपलोडेड है, आप एसीपी ओपन करके जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सवाल हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हो। अब वो आपसे बन जाएंगे, उनमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब बस ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इनको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको प्लीज पढ़ के जाया करो यार, पेपर के अंदर बिल्कुल सवाल फंस सकता है। पक्का से करोगे? पक्का से करोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस, ठीक है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, मिलते हैं, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, बाय बाय। चलो एसीपी कर लेना सॉल्व, क्योंकि फायदे में रहोगे, फिर डाउट डिस्कशन वाले दिन ऐसे नहीं आओगे भैया क्या बता रहे हो, कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं वेडनेसडे को, और याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।